नमस्कार, जोहार। झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ सोनाली सिंह। झारखंड की सभी खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन सबसे पहले झारखंड 2020। धनबाद के तोमचांची थाना क्षेत्र में पानी की पाइप की चोरी करने आए चालक सहित ट्रक को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। चोरी में शामिल अन्य लोग फरार हो गए हैं। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और चालक सहित ट्रक को कब्जे में लेकर थाने ले गई। साहिबगंज में एक महिला ने दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया है। पीड़ित ने आरोप लगाया है कि मायके से लौटने के दौरान आरोपी प्रेम मडैया ने जबरन उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। सिमडेगा के सदर थाना क्षेत्र में ट्रैक्टर से गिरकर एक मजदूर की मौत हो गई। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में काम के दौरान ट्रैक्टर से गिरने से यह हादसा हुआ। घायल स्थिति में मजदूर को सदर अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। कोडरमा के कोदीडी गांव के एक मकान में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग पूरे मकान में फैल गई। सगजनी में लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। गांव के लोगों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। फिलहाल आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया है। कोडरमा के झंडा चौक के पास पुलिस ने बिना ई पास के बेवजह सड़कों पर घूमते 15 लोगों को पकड़ा। 2 घंटे तक बंधक बनाए रखने के बाद चेतावनी देकर छोड़ा गया। साथ पुलिस ने पिकअप वैन में भरे मजदूरों को भी फटकार लगाई। जामताड़ा के एसडीओ संजय पांडे कुंजबोना में बन रहे कोविड केयर अस्पताल और महेश मुंडा चेकपोस्ट का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान अस्पताल में नियमित सैनिटाइजेशन करने और पॉजिटिव मरीजों को तत्काल मेडिकल किट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। साथ ही महेश मुंडा चेकपोस्ट पर बगैर ई पास वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाया गया। गिरिडीह के जमुआ में अपने तिलक के दिन महिला प्रेमी के संग फरार हो गई। फरार होने के बाद दोनों ने पश्चिम बंगाल के तारापीठ मंदिर में शादी रचा ली और शादी का वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। लड़की के परिजनों ने जमुआ थाने में अपहरण का केस दर्ज कराया है। हालांकि लड़की ने जारी वीडियो में खुद भागकर शादी की बात कबूली है। पलामू में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए हुसैनाबाद नगर पंचायत को सैनिटाइज किया गया। नप अध्यक्ष शशि कुमार ने बताया कि इलाके में सैनिटाइजेशन के साथ साथ लोगों को जागरूक करने का भी काम किया जा रहा है, जो अब लगातार जारी रहेगा। न्यू गिरिडीह रेलवे स्टेशन से एसबीआई चावल लेकर जा रहा एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। ड्राइवर शराब के नशे में था, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। इस घटना में ड्राइवर और खलासी बाल बाल बचे। हजारीबाग में लॉकडाउन के कारण पैदा हुई खाने की समस्या से निपटने के लिए यूथ इंटक टीम प्रवासी मजदूरों को निःशुल्क भोजन करवा रही है। साथ ही जरूरतमंदों को सूखा राशन पहुंचाने में जुटी हुई है। कोरोना से सावधानी को लेकर समय समय पर लोगों के बीच जागरूकता अभियान भी चला रही है। जसीडीह के सिमरा मोड़ के पास तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने एक शख्स को टक्कर मार दी, जिसे स्थानीय लोगों ने सीएचसी में भर्ती कराया। घायल सिमरा गांव का रहने वाला है, जो सब्जी लेने मोटरसाइकिल से निकला था। बाजार से लौटते वक्त यह हादसा हुआ। देवघर के मधुपुर गिरिडीह मुख्य मार्ग पर अज्ञात वाहन की चपेट में आकर 32 वर्षीय शख्स की मौत हो गई। मृतक अखलाक हुसैन बाइक से अपने घर नारायणपुर जा रहा था, तभी ये दर्दनाक हादसा हुआ। घटना के बाद मंत्री हफीज उल हसन मृतक के परिवार से मिले और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। गुमला के भलमांदा मोड़ के समीप ऑटो पलटने से एक महिला की मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। बताया जा रहा है कि ऑटो के सामने सुअर के आने से यह दर्दनाक हादसा हुआ है, जिसमें सब्जी बेचने जा रही एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। पलामू के बिहार से सटे सीमावर्ती इलाके में ई पास से बचने के लिए लोग नाव से सीमा पार कर रहे हैं। लोग नाव में सवार होकर सोन नदी के जरिए सीमा के बाहर आना जाना कर रहे हैं। नाव में एक साथ कई लोग सवार हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना हुआ है।
सिमडेगा की राशन दुकानों पर एसडीओ और खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने छापेमारी की। इस दौरान शहर के एक बड़े राशन दुकान से एक्सपायरी बिस्किट जब्त की गई, जिसके खिलाफ खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। साथ ही एसडीओ ने हर दुकानदारों को आवश्यक सामग्री का रेट चार्ट दुकान के बाहर लगाने का निर्देश दिया है। जमशेदपुर में अभी भी लोग मान नहीं रहे हैं। साक्षी बस स्टैंड के पास लगने वाली सब्जी मार्केट में लोगों की भीड़ उमड़ी। भले ही ई पास को लेकर लोगों को परेशानी हुई, लेकिन सब्जी लेने के लिए लोग पैदल ही बाजार पहुंच गए। गोड्डा के सड़कों पर सघन ई पास चेकिंग अभियान चलाया गया। गोड्डा के मुख्य एंट्री पॉइंट रोतारा चौक पर आईआरबी के जवानों को तैनात किया गया है। देवघर में धीरे धीरे कोरोना का केस घट रहा है। रविवार को देवघर जिले में 95 नए कोरोना के संक्रमित मरीज मिले। वहीं 106 लोग कोरोना को मात देकर घर लौटे हैं। स्वास्थ्य विभाग लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है। सिमडेगा में दवा दुकानदारों की शिकायत मिलने के बाद एसडीओ ने दवा दुकानों पर छापेमारी की। इस दौरान जो दुकान कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते पाए गए, उन दुकानों का चालान काटा गया। साथ ही एसडीओ ने निर्देश दिया कि कोविड रिलेटेड सभी दवा और उपकरणों का रेड लिस्ट दुकानों के बाहर लगाए। निर्धारित मूल्य से अधिक पर दवा की बिक्री करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। धनबाद में ई पास चेकिंग अभियान चलाया गया। हटिया मोड़ चौक पर गाड़ियों का ई पास जांच कराया गया, जिसमें कई वाहन चालकों के पास ई पास नहीं मिला, जिसका फाइन काटा गया।